नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। कूर्ग या कोडगु कर्नाटक राज्य में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। माइसोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कूर्ग हिल स्टेशन प्राकृतिक खूबसूरती का प्रतीक है। यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है। कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और इसे कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। यह मुख्य पर्वतीय स्थल है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1525 मीटर है। पश्चिमी घाट पर पहाड़ों और घाटियों का यह प्रदेश दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। कूर्ग का प्राचीन नाम कोडगु था, जो कन्नड़ शब्द कुडु का अपभ्रंश है। क्रोट देश भी कूर्ग का ही एक अन्य प्राचीन नाम है। कूर्ग नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था, जिसे बदलकर फिर से कोडगु कर दिया गया है। कूर्ग कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट के पास एक पहाड़ पर स्थित जिला है, जो समुद्र स्तर से लगभग 900 मीटर से 1715 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कूर्ग के पहाड़, हरे भरे वन, चाय और कॉफी के गार्डन बड़े ही आकर्षक हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कूर्ग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अतिरिक्त हाइकिंग, क्रॉस कंट्री और ट्रेल्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ की सुंदर घाटियाँ, रहस्यमय पहाड़ियाँ, संतरे के पेड़, बुलंद चोटियाँ और तेजी से बहने वाली नदियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती है। यह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कूर्ग एक पुराने संसार की याद ताज़ा कर देता है। यहाँ के स्थानों में प्राचीन काल का चार्म देखने को मिलता है। पर्यटक यहाँ आकर पूर्वी और पश्चिमी ढलानों के सौंदर्य का लाभ उठा सकते हैं और यहाँ के दिल थाम लेने वाले दृश्यों को निहार सकते हैं। कूर्ग में अनेक गांव बसे हुए हैं। इन गांवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्टकार्ड पर खूबसूरत तस्वीर देख रहे हों। कूर्ग में पर्यटकों के लिए कई दर्शनीय पर्यटन स्थल है। यहाँ आकर पर्यटक पुराने मंदिरों, इको पार्क, झरनों और सेंचुरी की खूबसूरती में रम जाते हैं। यहाँ के कई स्थलों में प्रकृति की असीम सुंदरता भी देखने को मिलती है। कूर्ग को संस्कृति और परंपरा की दृष्टि से सबसे सुंदर हिल स्टेशन माना जाता है। कूर्ग नगर लगभग 8वीं सदी में बसा था। कूर्ग में गंगा वंश का शासन सबसे पहले था। बाद में कूर्ग कई शासकों और वंशजों की राजधानी बना, जैसे पांडवों, चोल, कदम, चालुक्य और चंगलवास आदि। होयसाल ने कूर्ग में 1174 ईस्वी पूर्व अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाद में 14वीं शताब्दी में यहाँ विजयनगर शासकों का साम्राज्य हो गया था। 1600 ईस्वी के पश्चात लिंगायत राजाओं ने कूर्ग पर शासन किया और मदिकेरी को अपनी राजधानी बनाया। मदिकेरी में उन्होंने मिट्टी का किला भी बनवाया था। 1785 में माइसोर के टीपू सुल्तान की सेना ने इस साम्राज्य पर अधिकार करके यहाँ अपना अधिकार जमा लिया। 4 वर्ष बाद कूर्ग ने अंग्रेजों की सहायता से आजादी पाई। तब यहाँ के राजा वीर राजेंद्र ने पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ के अंतिम शासक पर मुकदमा चलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। आजादी से पहले 1947 तक कूर्ग पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमाया और 1950 तक यह एक स्वतंत्र राज्य था। 1956 में इसे राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कर्नाटक राज्य का हिस्सा बना दिया गया। कूर्ग के नाम यानी कोडगु की उत्पत्ति को लेकर कई कहानियां कही जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि कोडगु शब्द की उत्पत्ति क्रोधादेसा से हुई है, जिसका अर्थ होता है कदावा जनजाति की भूमि। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि कोडगु शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, कोड यानी देना और अव्वा यानी माता, जिससे इस स्थान को माता कावेरी को समर्पित माना जाता है। बाद में कोडगु को कूर्ग के नाम से जाना गया। यहाँ के निवासियों में एक अलग तरह की खुशमिजाजी है, जो कुदरत के करीब रहने वाले हर इंसान में दिखाई देती है। दक्षिण भारत के दूसरे इलाकों से कूर्ग हर मायने में अलग है। कूर्गी लोग आमतौर पर गोरे, आकर्षक और अच्छी कदकाठी वाले होते हैं। इन लोगों की वेशभूषा भी प्रायः अलग अलग होती है। कूर्गी पुरुष काले रंग का एक विशेष प्रकार का परिधान पहनते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कुप्यक कहा जाता है। कूर्ग के लोग बहुत मिलनसार हैं, जो कि पर्यटकों का दिल खोल के स्वागत करते हैं। कूर्ग की आबादी में कई जनजाति समुदाय शामिल है। इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम कोदावा, कुलू, गोवदा, कुदियास और बुंडा। यहाँ की अधिकांश जनता कोदावा जनजाति से ताल्लुक रखती है और यह जनजाति अपनी बहादुरी और आतिथ्य के लिए जानी जाती है। कूर्ग में मनाए जाने वाले त्योहारों में से हुटारी, मेरकारा दशहरा, केल पोदू, कील मुहूर्त या आम का त्योहार और कावेरी संक्रमण या तुला संक्रमण आदि प्रमुख है। यहाँ की स्थानीय पाक कला में नॉन वेज डिश सबसे ज्यादा बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ का साउथ इंडियन खाना भी बेहद लजीज बनता है। निसर्गधाम एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह एक द्वीप है जो कावेरी नदी के बीच में स्थित है। इस अभयारण्य में हाथी, खरगोश और मोर को आसानी से देखा जा सकता है।
इन सभी के अलावा यहाँ बेर के बाग, चंदन के पेड़ और टीक के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ आकर अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे बोटिंग और हाथी की सवारी आदि। पर्यटकों के लिए यहाँ ठहरने के लिए कुटिया भी बनी है, जहाँ वह आसानी से रुक सकते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। मदिकेरी कुर्ग का जिला मुख्यालय है। इसका नाम यहाँ के पहले शासक मुग्धराजा के नाम पर पड़ा। भारत के स्कॉटलैंड के नाम से मशहूर यह जगह एक खूबसूरत पहाड़ी नगर है। यहाँ पर स्थित महल, किला, ओंकारेश्वर मंदिर, राजा की सीट और अब्बी फॉल्स बहुत प्रसिद्ध हैं। मदिकेरी माइसोर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। सोमवारपेट एक पंचायत शहर है और यह सोमवारपेट तालुक के मुख्य शहर में आता है। यह स्थान सोमवारपेट के आसपास का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जो पुष्पागिरी पहाड़ियों, कोटे बेटा और मक्काला गुटी बेटा के पास में ही स्थित है। पुष्पागिरी कुर्ग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सोमवारपेट से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। ट्रैकर्स यहाँ आकर पुष्पागिरी पहाड़ी पर ट्रैकिंग कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें भाबाती से चढ़ाई करनी होगी। यह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ का वातावरण कुर्ग की अन्य जगहों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर आर्द्रता का स्तर मदिकेरी से अधिक है। कुशालनगर में और इसके आसपास अनेक पिकनिक स्पॉट हैं, जिनमें से कुछ है वीरभूमि, निसर्गधाम, तिब्बती मॉनेस्ट्री, स्वर्ण मंदिर और हरंगी बांध। एब्बे झरना मदिकेरी शहर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ कुर्ग आने वाले सैलानी सबसे ज्यादा सैर के लिए जाते हैं। यहाँ एक संकरा सा रास्ता है, जिसके बीच से गुजरकर पर्यटक कॉफी के बागानों तक पहुँच सकते हैं और मसालों के एस्टेट भी देख सकते हैं। एब्बे झरने की सैर कुर्ग में सबसे अधिक आनंददायक होती है। यहाँ का शांत माहौल मन को खुश कर देने वाला होता है। पहले इसे जैसी झरने के नाम से जाना जाता था। बाद में मदिकेरी के पहले अंग्रेज कप्तान की बेटी एब्बे के नाम पर इस झरने का नाम रख दिया गया। यह झरना पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। एब्बे झरना मुख्य रूप से ढलानदार चट्टानों से बहने वाला जल स्रोत है और यह लुभावना दृश्य प्रदान करता है। दक्षिण कुर्ग में ब्रह्मागिरी पर्वतमाला के अंतर्गत इरपू नाम का एक पवित्र स्थान है। इसी के पास लक्ष्मण तीर्थ नामक नदी बहती है। किंवदंतियों के अनुसार सीता की खोज में राम और लक्ष्मण यहाँ से गुजरे थे। राम के पानी मांगने पर लक्ष्मण ने ब्रह्मागिरी पर्वत पर तीर मारकर लक्ष्मण तीर्थ नदी निकाली थी। यह नदी इरपू फॉल्स में गिरती है। इस स्थान के बारे में माना जाता है कि यहाँ आने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत का एक प्रमुख अभयारण्य है। इस स्थान पर पहले राजाओं की शिकारगाह हुआ करती थी। आज यह स्थान हाथी, बाघ, चीतों के लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यहाँ गौर, हिरन और लंगूर जैसे छोटे जानवर भी देखे जा सकते हैं। पूरे वर्ष यहाँ का मौसम ठंडक भरा रहता है। यहाँ पहुँचने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए यह उद्यान अन्य की अपेक्षा शांत है। यहाँ पर सफारी का आनंद भी उठाया जा सकता है। राजा की सीट कुर्ग जिले में मदिकेरी में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक गार्डन है जहाँ मौसमी फूल खिलते हैं और यहाँ कई खूबसूरत झरने हैं। यह सभी झरने म्यूजिक से चलते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर लगते हैं। इस बगीचे का नाम कोडागु राजा के नाम पर रखा गया। राजा की सीट एक छोटा सा पावेलियन है, जो ईंटों और मोटार से मिलकर बना हुआ है और यह 4 खंभों की मदद से खड़ा है। इस गार्डन में काफी हरियाली है और यहाँ के पर्वत काफी ऊंचे हैं। यहाँ से शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। इस स्थान से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने में बेहद सुंदर लगता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को भी यहाँ से आसानी से देखा जा सकता है। बयालकुप्पे भारत में दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती स्थल है, जिसका स्थान धर्मशाला के बाद आता है। यह कुशालनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 2 तिब्बती स्थल हैं, जिन्हें लुत्सम सामदुपलिंग और डिकई लाओसे के नाम से जाना जाता है। यह कृषि हेतु क्षेत्र भी है। इस स्थान पर कई शरणार्थी तिब्बती निवास करते हैं। इस जगह का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित गोल्डन मंदिर या नामोद्रोलिंग मठ है, जिसे तिब्बती शैली में बनाया गया है, जो दक्षिण भारत में अनोखा लगता है। इस मठ में भगवान बुद्ध, पद्मसंभव और अमृतायुष की 40 फीट ऊंची मूर्ति रखी हुई है। पुष्पागिरी वन्य जीव अभयारण्य सोमवारपेट तालुक में स्थित है। इस स्थान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चिड़िया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से ग्रेट ब्रेस्टेड लॉफिन थ्रस, ब्लैक ऑरेंज फ्लाईकैचर और नीलगिरी फ्लाईकैचर, टीक शेल्टर आदि इस वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। कादामकल रिजर्व फॉरेस्ट इसी अभयारण्य का हिस्सा है और इसके उत्तर में बिसेल रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है। वहीं पश्चिम में कुक्की सुब्रमण्यम स्थित है।
इस अभयारण्य की ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर 160 मीटर से 1712 मीटर है। राजरा गाडीगे कूर्ग का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह कोडगू के राजा दोरदावीराजेंद्र लिंगराजेंद्र और राजा गुरु रुद्रारू की समाधि स्थल है। यहाँ दो एक समान संरचनाएं हैं जो राजा दोरदावीराजेंद्र और उनकी रानी की गुंबद है। यह एक दूसरे से काफी मिलती है और पास पास में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर कूर्ग के मादिकेरी हिल स्टेशन के बीचों बीच स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 1820 में राजा लिंगराजेंद्र ने करवाया था। इस मंदिर में मुस्लिम काल की वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उस काल में इस क्षेत्र में हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन हुआ करता था। इस मंदिर के मध्य में एक गुंबद भी है और इसके चारों कोनों पर 4 बुर्ज है। कूर्ग कर्नाटक राज्य के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कूर्ग से राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बसें आसपास के सभी शहरों और राज्यों तक पहुंचाती है। कूर्ग के सबसे निकट बेंगलुरु हवाई अड्डा है। यह कूर्ग से 196 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कूर्ग बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। कूर्ग पहुंचने के लिए मैसूर रेलवे स्टेशन सबसे निकट है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।